ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए अपनी थिंक की प्लेलिस्ट दोबारा शुरू करते हैं और एक रिकैप थोड़ा सा ले लेते हैं। हमने शुरू यहाँ से बात की थी कि कम से कम आज से 14 अरब साल पहले, और जेम्स वेब टेलीस्कोप तो अब इससे भी पीछे फेंक रहा है हालात को, कि खालिक ने जब तख्लीक शुरू की, 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स और बेसिक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, ग्रेविटी, सितारे, अजीमुल शान कहकशाएँ और करोड़हा कहकशाएँ, और हर कहकशां में अरबा सितारे, और फिर हर सितारे के इर्द गिर्द या अक्सर सितारों के इर्द गिर्द छोटे छोटे सैयारे। और हम एक इतनी ह्यूज कायनात में खड़े हैं कि जब हम अपने इर्द गिर्द वाकई आंखें खोल के देखते हैं और खालिक की तख्लीक को समझते हैं, तो हम में सिवाय आजिज़ी के और अपनी कोई भी हैसियत ना होने पे नज़र आनी शुरू होती। और फिर हम चले थे कि जी फिर इस सैयारे पे लाइफ, ये दरख्त, ये पौधे, ये परिंदे, ये जानवर, ये भैंस, ये हम, ये सारे कैसे तख्लीक आई। हमारा कैसे एक कॉमन सिस्टम है, हम सब के एक जैसे लंग्स हैं, हम सारे एक ही तरह ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। वो किस तरह आयरन में हम सब के, भैंस के भी और हमारी भी मिक्स होती है, और किस तरह हम खाना खाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं, किस तरह हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर दरख्त ऑक्सीजन बना रहा है तो जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूँ वो दरख्त इस्तेमाल कर रहा है। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम जो एक खालिक ने बनाया, और हर चीज़ उसमें अपने अपने मकाम पर बिल्कुल परफेक्ट बनाई। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जी जब आप ये क्रिएशन देखते हैं तो आप कह पढ़ते हैं कि यार ये क्रिएटर के बगैर पॉसिबल नहीं, जितनी प्रिसाइज ये क्रिएशन है ये क्रिएटर के बगैर पॉसिबल नहीं। तो और फिर हम पहुँचे थे कि जी कि भैंस में और इंसान में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली सोच का फ़र्क था। और ये सोच का फ़र्क क्यों? क्योंकि जब खालिक ने हमें तख्लीक किया, इंसान को, तो उसको बेसिकली क्या चीज़ दी जो बाकी तमाम जानवरों से मुख्तलिफ थी? उसको चॉइस थी कि आपको मैं चूज़ करने की एबिलिटी दे रहा हूँ। आप देख सकते हो, आप दोनों चीज़ों का वज़न कर सकते हो, और फिर आपके पास चॉइस है, फ्रीडम है। हमें फ्रीडम दिया, बाकी जानवरों को इंस्टिंक्ट दिया, वो प्रोग्राम्ड है, बस वो वही करेगा। हम प्रोग्राम तो हैं एक एक्सटेंट तक, लेकिन उसके बाद हमारे पास वो फ्रीडम है टू चूज़। और फिर इसलिए हमारा कोई कॉन्सेप्ट ऑफ हिसाब किताब है। और फिर हम ये चलते चलते यहाँ पर पहुँचे थे कि आज से 10,000 साल पहले हंटर गैदरर्स थे, और वो हंटर गैदरर्स जनाब पे सोसाइटी पे चल रहे थे, और फिर हम यहाँ पे आके खड़े हो गए थे। आज मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम अपनी उस टाइमलाइन में दोबारा चलें और आज के दौर तक आएँ, और थिंक पे मैं आपको इनवाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि जी डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही हमारा सोच है, द एबिलिटी टू थिंक। और अगर आपकी इस थिंक पे गिलाफ डाल दिया जाए तो ज़ाहिर है फिर आप भैंस बन जाओगे। तो फिर तो वो पूरा मकसद ही खालिक का, तख्लीक करने वाले का फौत हो गया, जिसके तहत आपको इंसान बनाया गया था। कहते हैं ना, रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी, जाओ बंदे जग दा शाह है तू, मेरियां नेमतां तेरियां दौलतां मेरा नायब ते आली जाएं तू। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो ये तो कंट्रोल है हर तरफ। 2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप वो 2 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, हम आगे चल नहीं सकेंगे, सोच के सफ़र पे खिलाफ पड़ा रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ अ स्टोरी। इंसान में और बाकी जानवरों में एक जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी है। हम हज़ार साल कैंप फायर्स के गिर्द बैठ के हमने एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई, और वो कहानियाँ ही हमारी तरक्की की वजह है।
जब हमने इन वंडर बैठ के देखा और अपने लिए थियोराइज किया कि अच्छा जी ऐसे होगा और शायद फ्लाइट ऐसे होगी, और फिर हमने इजाद किया और हम एक सिविलाइजेशन की, आज हम सैयारों तक पहुंच रहे हैं। इट इज़ दैट एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी, टू कम्युनिकेट दोज आइडियाज़ एंड देन टू बिलीव इन हर स्टोरीज। और हम इतना पैशनेटली अपनी स्टोरी को बिलीव करते हैं। आप के फिर हम, आपने देखा होगा, आप सिनेमा में बैठे, आप एक फिल्म देख रहे हैं, आपको पता ही ये फिल्म है, आपको पता ही ये सच नहीं है, लेकिन आपके आंसू बह रहे हैं क्योंकि इट्स अ सैड स्टोरी। सो वो एक स्टोरी जिसका आपको पता है कि ये सच नहीं है, इट कैन हैव सच अ पावरफुल इफेक्ट ऑन यू। आप हंसेंगे बेसाख्ता, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ स्टोरी। आप कभी ट्राई करें, कैंप फायर पे बैठें और सिर्फ गोस्ट स्टोरीज एक दूसरे को सुनाने शुरू कर दें। सो लिहाजा जितनी स्टोरी पावरफुल होगी, जितनी स्टोरी बार बार रिपीट की जाएगी, जितनी स्टोरी फ़र्क सोर्सेज से आपको सुनाई जाएगी, वो स्टोरी का हकीकत से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उस स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाओगे और उस स्टोरी के थ्रू आपको बुलंदियों पे भी ले जाया जा सकता है और उसी स्टोरी के थ्रू इंसान को पस्ती पे भी ले जाया जा सकता है, जहाँ पे वो एक दूसरे को मार देगा, एक दूसरे को काट देगा, अपनी ज़िंदगी उजाड़ लेगा, सब कुछ कर जाएगा, बिकॉज उसने एक स्टोरी उसको सुनाई गई है जिसको उसने मान लिया। अच्छा, अब जितनी रिडिकुलस स्टोरी होगी, जितनी भोंडी बोंगी स्टोरी होगी, उतनी ज़्यादा आपको बार बार सुनाई जाएगी, उतने उसके कंट्रोल्स उस पर बेहतर रखे जाएंगे और आपको हर तरफ से, हर सोर्स से वही रिपीट की जाएगी, क्योंकि और आपको उस लेवल तक ले आया जाएगा कि उस कंट्रोल से आप बेसिकली आप भैंस बन जाएंगे। आप उस रिडिकुलस स्टोरी की, रिडिकुलस चीज़ों को देखने पे इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। और जो शख्स आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि अबे ये देख तो सही भाई, ये क्या बात हो रही है, क्या अकल ये बात मानती है, तो आपको उस पर गुस्सा आएगा। आप, वही मैंने कहा ना, आप तो मरने मारने पे तैयार हो जाए। सो जब तक हम स्टोरी नहीं समझ पाएंगे और स्टोरी को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकेंगे, ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द ये सब कुछ जो चल रहा है, जिससे आपकी थिंक पे ग़िलाफ़ डले होते हैं, जो आपको नैरेटिव की खेल है, जो आज दुनिया एक तबाही के दहाने पे भी है और तरक्की की भी मंजिलें तय कर रही है, इट्स द पावर ऑफ अ स्टोरी। सो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा ये मैंने आपसे पूछा था कि जी आपके ख़्याल में इस प्लानट पे इंसान में सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि पावरफुल फोर्स सबसे ज़्यादा पावर ऑफ अ मॉब है, हजूम की ताकत, इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बोंगी ताकत यही है, ना वो सोचेंगे, ना उनको कोई अकल तुक की बात समझ में आएगी, जिस स्टोरी पे लोगों को लगा के चला दिया वो पागलों की तरह उस तरफ चल पड़ेंगे। और चूंकि दुनिया को पता है, जो समझदार लोग हैं उनको पता है इंसान की इस ताकत और इस वीकनेस का भी, तो आपको ऐसी ही स्टोरीज़ में उलझा दिया जाता है, क्योंकि जब तक मेजॉरिटी भैंस रहेगी तो माइनॉरिटी के पास उसको कंट्रोल करने का और मलाई पे खुद बैठने का वो होगा। तो और थिंक प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये है कि आपको सोचवाया जाए, सोचिए, ठीक है। अच्छा, सो आज हम एक ऐसी ही स्टोरी की बात करते हैं, जो स्टोरी अगर आप इस पे सोचना शुरू करें तो वो एब्सोल्युटली रिडिकुलस है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इतनी इनग्रेन्ड है, आपको हर तरफ से इतनी फीड की गई है कि आप उसके बाहर अब सोच ही नहीं सकते। और जो आपको ज़रा उससे बाहर खींचने की कोशिश करेगा, आपको लगता है वो बेवकूफ़ है, और बार बार उसी स्टोरी को रिपीट किया जाता है। ये जो भोंडी स्टोरियाँ बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए क्योंकि आपको उलझा के रखा जाए। जो दुनिया में सबसे बड़ी गिफ्ट है मेरी नाचीज़ राय में, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है। जब आपको सोच आपकी एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए,
और आप हर स्टोरी के थ्रू देख सकें, उससे ज़बरदस्त फीलिंग कोई नहीं। फिर हर चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। और यही मेरी कोशिश है कि अल्टीमेटली हम यहाँ पे पहुँचे कि आपकी थॉट क्लियर हुआ करें, क्रिस्टल क्लियर आप देख सकें कि ये स्टोरी, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये क्यों हो रही है। अच्छा, एनीवे, सो दैट स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ पैसा। हमने इसके लिए हमने एक दूसरे को मार दिया, ख़ानदान तबाह हो गए, बहन भाई लड़ पड़े, लोगों ने एक दूसरे को मार दिया, मर गए, जल गए, भुन गए। पैसा पैसा पैसा, मैं कहाँ से पावर, मालदार कैसे बनूं, मैं कैसे अमीर हूं, मैं कैसे सक्सेस जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा, अब ये सक्सेस भी अल्टीमेटली डिफाइन वहीं पे लाके पैसे में, और ये इतना फंडामेंटली बना हुआ है कि अभी बच्चा, अभी आप बड़े हुए होते हैं, आपको तो आपने अभी बात करनी सीखी नहीं होती, तो आपसे सबसे पहला सवाल ये हो रहा था कि आप क्या बनोगे बड़े होके। मकसद ये है कि आपका अमीर बनने का प्लान क्या है। सो इट्स बेसिकली आपको एक 9 to 5 एक ऐसी रट में, ये रैट रेस में आपको डाला गया। बेसिकली ये जो दौड़ है, ये इट्स एन अनएंडिंग दौड़, एक रैट रेस जिसमें आप भागते जाओगे। और जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ज़िंदगी में जो सबसे कीमती चीज़ है वो क्या है, वो मैंने कहा था वक्त। जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वाहिद रिसोर्स एक ऐसी है जो कि इररिप्लेसेबल है, जो एक दफ़ा गई तो वापस नहीं आएगी, एंड दैट रिसोर्स इन एवरी प्रोजेक्ट इज टाइम। तो आपका टाइम जो है, और दूसरी जो मैंने आपको कहा जो आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट है, वो आपका फ्रीडम है। सो अब ये एक तो बात आप ये ज़हन में रखें। अब आइए ज़रा आगे चलते हैं कि ये पैसे की क्या कहानी। हमारे एक डायरेक्टर साहब थे सिविल सर्विसेज एकेडमी में, जब हमने सब ने कस्टम्स ज्वाइन की तो हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक दिन बात की। उन्होंने कहा, यार बेटा, आप लोग जिस महकमे में आगे हो ना, इसमें आपको जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, हर चीज़ आपके इर्द गिर्द सजी पड़ी है, जिसका दिल चाहे उसे उठा लें। लेकिन एक मेरा मशवरा है कि हर चीज़ के नीचे एक छोटी सी उसकी कीमत, प्राइस टैग ज़रूर लिखा होगा, वो पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ज़िंदगी में हर चीज़ की गर्द लिखा होता है। तो मुझे उनकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मैंने कम से कम ये किया तमाम उम्र के प्राइस टैग्स, शुरू में हर चीज़ का प्राइस टैग पढ़ना शुरू कर दी। किसी भी चीज़ को उठाने से पहले जितनी मर्जी वो अट्रैक्टिव हो, उसकी नीचे कीमत पढ़ ज़रूर ली एक दफ़ा, और बड़ा अच्छा फैसला था। लेकिन कुछ अरसे में मुझे ये समझ आई कि ये जो प्राइस टैग है ना, ये बेसिकली गलत है। असल में ये प्राइस नहीं है, प्राइस कुछ और है। और आपसे शेयर करता हूँ कि वो प्राइस असल में क्या है। हम तो इस तरह की प्राइसेस देखते हैं ना, ये घर है जी, ये 100 करोड़ का है, ये गाड़ी है जी, ये पता नहीं 50 करोड़ की है, 5 करोड़ की, ये जहाज़ पता नहीं 100 करोड़ का है। सो ये डॉलर, पाउंड, यूरो हम समझते हैं ये करेंसी है, और हर चीज़ की प्राइस टैग शायद उस करेंसी में होती है। लेकिन एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि इस डॉलर, यूरो, पाउंड की क्या कीमत है, इसके नीचे भी तो एक प्राइस टैग लगा हुआ है ना। ज़िंदगी में एक चीज़ में प्राइस टैग नहीं है, फ़र्क चीज़ों में उसकी लेयर्स हैं, लाइफ इज़ लेयर्ड। तो वो प्राइस टैग क्या है? सो अल्टीमेटली जब आप फाइनल प्राइस पे किसी भी चीज़ की पहुंचते हैं, तो फिर आपको समझ में आती है कि फाइनल प्राइस वही है जो आपका इटर्नल गिफ्ट है, द एबिलिटी टू चूज, फ्रीडम। सो हर चीज़ की कीमत डॉलर, यूरो, पाउंड नहीं है, उसकी कीमत आपका फ्रीडम है। इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। और ये जो स्टोरीज जब बनाई जाती हैं आपसे, आपकी सबसे कीमती चीज़ लेने के लिए, तो वो स्टोरी क्यों बनाई जाती है कि आपका फ्रीडम कैसे जाता है, आपको कंट्रोल कर लिया जाए। अगर आप पे कंट्रोल हो तो फिर आपका कोई फ्रीडम नहीं रहा। और अगर आप रियलाइजेशन भी आपकी ख़त्म हो जाए कि मैं कंट्रोल्ड हूँ, और जिन चीज़ों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ यही तो बेसिकली मुझे कंट्रोल करती हैं, आपको अपनी चेन्स से मोहब्बत हो जाए और आपको लगे कि आपकी चेन आपको फ्री कर रही है, तो फिर ज़ाहिर है you've lost it totally। और वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आपके यहाँ से स्क्रू अप कर दिया जाए आपके साथ। थिंक, अच्छा आपको मिसाल देता हूँ। मैं जब कनाडा आया तो मैंने आके सबसे पहले ट्रक चलाना शुरू कर दिया।
अच्छा, ये ट्रक क्यों चलाना शुरू किया, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आपको आपके साथ फिर किसी वक्त शेयर करेंगे। लेकिन होता ये है कि जब आप ज़िंदगी में फ़र्क स्ट्रेटाज में मूव करते हो तो आपको फ़र्क लोगों से आपकी मुलाकात होती है और हर स्ट्रेटा पे एक फ़र्क सोच होती है। अब जी जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया तो उस वक्त उस दौर में कनाडा में दिस वाज 2017 की बात हो रही है आज से तकरीबन 5 साल पहले। तो कनाडा में उस वक्त नया नया शुरू हो रहा था, ई लॉग मैंडेटरी किए थे गवर्नमेंट ने। आपको बताता हूँ कि ई लॉग का क्या मतलब है। ई लॉग का मतलब ये था कि जी आपके जो ट्रक में कंप्यूटर लगा है वो आपसे मैंडेटरी है, और आप जब इसमें बैठोगे तो आपको अपना एक पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपको एज अ ड्राइवर आइडेंटिफाई करता है इस ट्रक के साथ, और अब ये ट्रक कितनी देर से चल रहा है, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ, वो सारा रिकॉर्ड होता जा रहा है। ये इसलिए था क्योंकि कनाडा और यूएस में जब सारी ट्रांसपोर्ट आपस में हो रही है, यहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा आप दिन में ट्रक नहीं चला सकते। उसमें भी 4 घंटे आप मैक्सिमम एक टाइम पे चलाओगे, फिर आधा घंटा मैंडेटरी आपने रेस्ट करना है, फिर आप 4 घंटे चलाओगे, एंड ओवरऑल 12 घंटे से ज़्यादा इन 24 आवर्स आप नहीं चला सकते। सो आप अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब कुछ उस दौर में, तो जब मैं आया तो हो चुका था, मतलब इट वॉज मैंडेटेड। अगर आपने यूएस जाना है तो इट वॉज मैंडेटरी, और मैं यूएस जाता होता तो अब 12 घंटे आपका ट्रक खड़ा रहता है, यू कैन नॉट बी ऑन दैट स्टेयरिंग। सो उस 12 घंटे में आपने सोएं, आप उसमें एक्सरसाइज करें, आप उसमें खाने खाएं, शावर लें, फलाना। आइडिया ये है कि अगर आप 16-18 घंटे, और ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं है, ट्रक चलाएंगे तो आप इतने थक जाएंगे, इतने फटीग्ड होंगे कि आप किसी को मारेंगे, एंड दैट ह्यूज इक्विपमेंट, इट्स एन 18 व्हीलर ट्रक, ठीक है। तो उसके लिए वो कानून है। अच्छा, अब मुझे तो बड़ा मज़े का लगा क्योंकि मैं तो खैर शुरू यहाँ से किया, तो मैं गई तो ठीक है। लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितने ड्राइवर हजरात थे वो बड़े रिजेंटफुल थे सारे के सारे, कि यार ये क्या बकवास है जी, हम पहले देखें 16 घंटे ट्रक चलाते थे, कोई कहते हैं हम 18 घंटे ट्रक चलाते थे, अब हम फंस गए हैं, हम 12 घंटे से ज़्यादा ट्रक नहीं चला सकते। और मुझे हैरत होती थी कि भाई तुझे क्या शौक है, तुझे 16 घंटे 18 घंटे ट्रक क्यों चलाएगा। अच्छा, अब ये जो हजरात हैं अक्सर हमारे ड्राइवर हजरात, तो वो हमारी ही कम्युनिटी के हैं जनरली, मेरी तरह पाकिस्तानी हैं, इंडियन एट्सेट्रा। तो ज़ाहिर है किसी वजह से आप कुछ छोड़ के आए होंगे और फिर आप यहाँ आए होंगे, और फिर यहाँ तो अब तो मैंने उनसे पूछा कि जी भाई, तो आप क्यों अपने जिस्म को, अपनी जान को इतनी अजियत क्यों देना चाहते हो, आप क्यों मज़े से 12 घंटे चलाओ, आप क्यों 18 घंटे चलाओ। तो अक्सर से जवाब ये आता था कि देखें जी, मैंने जो ज़बरदस्त घर लिया मैंने, और जो मैंने गाड़ी ली हुई है, अब उसका ख़र्चा इतना है कि जी अगर मैं 18 घंटे ट्रक में चलाऊँ तो मैं तो कैसे उसके खर्चे कैसे पूरे करूँगा। और वाकई फैसिनेटिंग गाड़ियाँ और फैसिनेटिंग घर लिए हुए। तो मेरा उनसे सवाल ये होता था कि भैया, आपने इतना महंगा घर लिया क्यों है कि आपको अब इतनी मेहनत, आप अपनी हड्डियां तोड़वा रहे हो इसके लिए, और फिर आप 18 घंटे ट्रक में होते हो, आप हफ्ते हफ्ते जाते नहीं हो, मैं छुट्टियां मारता था अक्सर, आप हफ्ते हफ्ते जाते नहीं हो घर, तो जिस घर में आपने रहना नहीं है वो घर आपने इतने उस पर खर्च क्यों कर दिया। सो व्हाई आर यू डूइंग दिस। बॉटम लाइन घूमते फिरते हर तरफ से जो फाइनल जवाब आता था ये होता था कि आशीष साहब देखें ना, वो पिंड वाले ने भी तो दिखाना है कि देखें ना, मैं कनाडा में क्या आलीशान मेरा घर है। किसको दिखाना है? पिंड वाले को। वो पिंड जो आप छोड़ के आ गए, वो पिंड जिसमें वो अब्दुल गफूर जिसको आप इंप्रेस करना चाह रहे हैं, और वो अब्दुल गफूर डजंट केयर अबाउट यू, एंड दैट इज समथिंग जो आप 6-8 हज़ार मील छोड़ के आ गए हो, वो आज भी यहाँ भी, हालांकि वो आपके इर्द गिर्द नहीं है, वो अभी भी आपको कंट्रोल कर रहा है और आपको सही सोचने नहीं दे रहा। और आपने अपना सारा फ्रीडम, सारा वक्त, सबसे प्रेशियस कमोडिटी, आपने एक कंट्रोल में आ गए हो। मेरा मानना ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जी हर चीज़ की फाइनल कीमत आपका फ्रीडम है, आप वो एक्सचेंज करके डॉलर, यूरो, पाउंड ले रहे होते। तो मेरी सोच आज से कई डेकेड्स पहले मेरी सोच इस पे जा चुकी थी कि मैं किसी चीज़ की भी कीमत करेंसी में नहीं सोचता था, मैं हर चीज़ की कीमत अपने फ्रीडम पे सोचता रहा कि ये चीज़ हासिल करने के लिए मुझे फ्रीडम कितना देना पड़ेगा, और किस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरा फ्रीडम बढ़ेगा। पैसे नहीं बढ़ेंगे, फ्रीडम बढ़ेगा।
सो हर चीज़ में फ्रीडम कितना खर्च होगा और फ्रीडम कितना बड़े मिलेगा, ये क्योंकि मेरी डेफिनेशन ऑफ अ मालदार आदमी, ऑफ अ अमीर आदमी ये है, एंड आई वुड इनवाइट यू टू कंसिडर दिस। वो ये है कि सबसे मालदार आदमी वो है जो अपनी मर्जी से जीता है, क्योंकि आपकी मर्जी ही तो आपके बेसिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। सो आपकी तमाम जो करेंसी है वो आपको इन एक्सचेंज फॉर योर फ्रीडम मिलती है। तो आप चीज़ों को इसी सेंस में सोचना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे की अहमियत नहीं है, पैसे की बड़ी अहमियत है, लेकिन उसकी उस वक्त तक अहमियत है जब तक वो आपको फ्रीडम दे रहा है। सो आई वुड इनवाइट यू to think everything in terms of your freedom, not in terms of money or अब ज़रा बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। से फॉर एग्जांपल फेम। अब मैं जब मालिक मैंने की, और आपको मिसाल देता हूँ, तो मालिक मैंने की तो जब मेरा स्क्रीन के सामने का टाइम ख़त्म हुआ तो उसके बाद अब मैंने पोस्ट प्रोडक्शन और साउंड डबिंग और एडिटिंग और ये और वो और करनी थी। तो मैं कैमरे के सामने तो आना नहीं था। मेरा बड़े दिनों से गर्मी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि टेंट करवा लूँ। तो मैं गया, मैं नाइक सा टेंट करवा लिया। उस दिन शाम को मुझे हसन न्याजी मिले जो मेरी फिल्म में सीएम थे, और मुझे कहते हैं कि आशिर साहब ज़बरदस्त आपने टेंट करा ली। मैंने कहा हाँ। तो कहता है जी मेरा बड़े सालों से दिल चाह रहा है टेंट कराने को। मैं गाड़ी में बैठा भी चलते हैं ना, इसे टेंट करवाते। कहते नहीं नहीं वो आशिर साहब देखें ना, वो अभी मेरा नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू होने वाला है, उसमें मेरे इस तरह के बाल हैं, और फिर वो फ़लानी चीज़ महीने बाद 2 बाद शुरू हो जाएगी। मैं तो 5-6 साल से यही सोच रहा हूँ। फिर मैं फ़लानी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो अगर मैंने टेंट करा ली तो मेरी इमेज का क्या होगा। और तो ये जो सारा है, मैं इतने सालों से सोच रहा हूँ कि मैं टेंट करवा लूँ, लेकिन मैं करवा नहीं सकता। अब ज़रा ऐसे सोचिए, अब पिछले रेफरेंस में भी इसे सोचिए। ये जो फेम है, ये जो मैं किसको खुश कर रहा हूँ, मतलब मैं टेंट करवाना कोई इलीगल काम है नहीं ना, इसमें कोई बुरी बात है नहीं ना, लेकिन एक इमेज मेंटेन कर रहा हूँ ना। इमेज क्या है? वो पिंड वाला अब्दुल गफूर। सो मेरी एक कॉस्ट है, और मैं चूंकि ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो मुझसे एक पर्टिकुलर लुक एक्सपेक्टेड है, मुझसे एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका एक्सपेक्टेड है, मुझसे एक पर्टिकुलर बात एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है, जो फेम है, फेम की बेसिक कीमत आपका फ्रीडम है, कि आपने अपना वो फ्रीडम सरेंडर करना है। हाँ जी मालिक, पिंड वालों, मैं आपकी मर्ज़ी के कपड़े पहनने को तैयार हूँ। पिंड वालों, मैं आपकी मर्ज़ी से की बात करने को तैयार हूँ। पिंड वालों, मैं आपकी मर्ज़ी से सोचने को तैयार हूँ। पिंड वालों, मैं आपकी ख़िलाफ़ पहनने को तैयार हूँ। मैं अपना फ्रीडम छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि फेम की यही कॉस्ट है। आप और किसी चीज़ पे चले जाएं, पावर पे चले जाएं, इक़्तिदार पे चले जाएं। क्या आज आप सोच सकते हैं कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सुबह निकर पहन के दफ्तर आए? कोई लीगल बात भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर निकर पहन के दफ्तर आ जाए, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिंड वाले का प्रॉब्लम है। पिंड वाला की एक एक्सपेक्टेशन है, एक सांचा है, और हर शख्स ने उस सांचे के मुताबिक चलना है। और हम कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप जिन सारी चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं ज़िंदगी में, पावर, फेम, मनी, आप एक नौकरी लेना चाहते हैं, उस नौकरी में आप डॉलर्स और यूरोस और पाउंड्स देख रहे हैं। अब आपने एक पर्टिकुलर जगह पे रहना है। अब आप इस नौकरी के इतने किलोमीटर्स में ही रहेंगे कि आप आ जा सकें। आप एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहन के जाएंगे, आप एक पर्टिकुलर तरह की बात करेंगे, आप एक बाकी पर्टिकुलर तरह की बातें नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया पर ये कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते। सो द फर्स्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, उसकी कीमत, आपको लगता है कि डॉलर, पाउंड, यूरो है, उसकी कीमत
फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है, जो सबसे पहली गिफ्ट आपको दी गई, चाओ बंदिया जग दा शाह तू, इज मीन्स कि यू आर फ्री टू चूज। लेकिन वही चीज़ तो आपसे लेनी ज़रूरी थी, आपको एक सांचे में, एक कंट्रोल में डालने की ज़रूरत ही इसलिए है। और उस कंट्रोल में रहने के लिए आपको वो तमाम स्टोरीज दी जाती हैं जिसको अगर कोई क्वेश्चन भी करने आ जाए तो वो कंट्रोल टूटना शुरू हो जाता। अमेरिका का सदर, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, क्या बाइडेन से बटेन करा के दफ्तर आ सकते हैं? सो ये टेंट जो है, ये तो ऑब्वियसली एक वो है ना। सो फ्रीडम, सो आई वुड इन्वाइट यू, ये इस कॉन्सेप्ट पे ज़रा सोचिएगा। द एबिलिटी ऑफ अ स्टोरी, द स्टोरीज दैट यू हैव बीन फेड, द स्टोरी ऑफ मनी, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सरेंडर ऑफ योर फ्रीडम, इट्स अबाउट गेटिंग इन टू दैट बॉक्स, द एक्सेप्टेबिलिटी, द कंट्रोल। तो आई इन्वाइट यू कि आप ज़रा मेरी तरह चीज़ों को, की कीमत को फ्रीडम में ज़रा सोचने की कोशिश करें, और अगले ज़रा 6 महीने कोशिश करें कि हर चीज़ को अपनी आज़ादी की सेंस में नापें कि ये चीज़ हासिल करने के लिए मुझे कितनी आज़ादी देनी पड़ेगी, और किस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे आज़ादी वापस मिलेगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी वो है जो अपनी मर्जी से जीता है। अगर आप दुनिया के सबसे मालदार आदमी हैं लेकिन आप टेन भी नहीं करा सकते, लानत ऐसी मालदारी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।